बाबा। क्या हुआ बेटी, तू क्यों रो रही है? बाबा, मेरे ससुराल वाले आपका इतना अपमान कर रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पाई बाबा। बेटी, ये तेरा ससुराल है, तुझे यहाँ कुछ नहीं बोलना है। हम गरीब बाप हैं, हमें बेटी का घर बसाने के लिए कुछ भी सहना पड़ेगा। बेटी, अपना ध्यान रखना। अगर एक बेटी का घर बसाने के लिए एक पिता को इतना अपमान सहना पड़े तो इससे अच्छा है बेटी जन्म ही ना ले। बहू। हाँ माँ जी, तेरा बाप आ रहा है। बाबूजी आ रहे हैं? बड़ी खुश हुए जा रही है। देखती हूँ तेरी पहली मकर संक्रांति है, कितना ले आता है। शादी में तो बोला बहुत मिलेगा बहुत मिलेगा, इकलौती बेटी है और एक चीज नहीं मिली, फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। इतना बड़ा मेरे साथ धोखा हुआ। बेटी। हाँ बाबूजी आ गए आप, प्रणाम। खुश रहो, बैठो। इसकी क्या जरूरत थी बाबूजी? अरे नहीं बिटिया, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सामने त्योहार था, मम्मी का दिल माना नहीं, वो व्यवस्था करके भेजी थी। अरे मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी तो क्यों लड्डू वगैरह बनवा के ले आए बाबूजी? नहीं बेटा, तुम्हारे घर वाले क्या सोचते। इसमें देखो बेटा, लड्डू है। ये देखो, तुम्हारी माँ के पास जितना हिम्मत थी वो बेचारी बना के भेजी है। कोई बात नहीं बाबूजी, रुको मैं बुला के लाती हूँ। ठीक है, जाओ बुला दो पिताजी को। हाँ पापा जी को बुला के लाती हूँ। जाओ। बाबूजी ये पानी ले लीजिए। नहीं बेटा, ठंडी बहुत है, पानी नहीं पीऊंगा। जाओ अपने ससुर जी को भेज दो। ठीक है बाबूजी, मैं अभी भेजती हूँ। ठीक है बेटा। समधी जी राम राम। बैठिए समधी जी। हाँ राम राम। और तबीयत ठीक है? जिस हिसाब से उम्र है उस हिसाब से तबीयत ठीक ही चल रही है समधी जी। समधी जी, इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बिटिया की पहली मकर संक्रांति थी, इसीलिए इसकी माँ थोड़ा सा लड्डू बनाकर भेज दी। ये रहा लड्डू और ये आप सबके लिए कपड़े समधी जी। इतना कोई लाता अपनी बेटी के लिए? इतना तो हम नौकरों को बांट देते हैं। इतने बड़े घर में बेटी को ब्याहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मैंने सोचा था जमींदार हो, इकलौती बेटी है, बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। मुझे नहीं पता था तुम लोग भिखारी हो। समधी जी, आपको तो पता ही है कोई कमाने वाला नहीं है। पहली मकर संक्रांति थी, तुम्हारी इकलौती बेटी थी, तुम्हें तो गाड़ी भर के सामान लाना चाहिए था, लेकिन तुम मुंह उठा के चले आए छोटी सी पोटली लेकर। मेरी बेटी इकलौती थी, मेरे पास जो था मैंने सब कुछ दे दिया समधी जी। अब बूढ़े बाप के पास कुछ नहीं बचा है देने के लिए। जिसका मुझे डर था वही हुआ। जैसे शादी में इन लोग नाक कटवा दिए, ऐसे देखो पहली मकर संक्रांति थी, इतना सा लड्डू लेके आया है। शर्म नहीं है बिल्कुल। बहू। हाँ मम्मी जी, तेरा बाप इतना सा लड्डू बना के लाया है, शर्म नहीं आई उसे? मम्मी जी, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरे लिए भेज दिया। चलो शादी में तो नाक कटवाया ही था, पहला त्योहार था, इतने बड़े घर में बेटी ब्याह है, इतना तो समझदारी होनी चाहिए। मम्मी जी, आप लोग तो दहेज की बात की ही नहीं थी, फिर भी बाबूजी ने अपना सब कुछ बेच के दिया।
अरे दहेज की बात नहीं की थी तो इसका मतलब कुछ नहीं दोगे? अब तो कोई कमाने वाला भी नहीं है जिससे पैसे आएंगे और हमें देंगे। जो भी उनके पास है उन्होंने अपने खर्चे के लिए रखे हैं, उसमें से हमें लाए हैं। हम तो सोचे इकलौती बेटी हो तुम, सब कुछ मिलेगा। मुझे क्या पता था कि पूरे समाज में मेरी इज्जत धुला जाएगा। गरीब गरीब ही होते हैं। मैंने सोचा इकलौती बेटी है, भले ही गरीब हैं, धन दौलत इकलौती बेटी है देंगी, लेकिन नहीं, फूटी कौड़ी नहीं लाई। अब बांध दिए हैं मेरे गले, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती। समाज क्या बोलेगा? अभी अभी शादी हुई है और अभी अभी किचकिच शुरू, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती। चलो, इसके बाबूजी सुना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सुनाना भी चाहिए। एक बार सुन लेगा ना तो दोबारा लेके आएगा। लोग सही कहते हैं, अपने बराबरी में शादी करना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा अकेली है, अकेली के चक्कर में पूरा नाश मार दी अपने बेटे का। नहीं तो मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, उसके लिए एक से एक रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मेरी मत मारी गई थी इस बुढ़े के यहाँ फंसने का। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसकी सजा मेरी बेटी को मत देना समधी जी। अब तो मेरे गले बांध ही दिया अपनी बेटी को, अब तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। ठीक है समधी जी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना समधी जी। चलता हूँ, राम राम। जाओ, राम राम। गरीब कहीं का मुंह उठा के चला आया। क्या देख रहे हो उसे? इतना थोड़ा सा सामान लाया था, उसके मुंह पे उठा के फेंक देना चाहिए था। जाने दो यार, मैंने उसे इतना भला बुरा सुना दिया है ना, वो कभी मुंह उठा के आएगा नहीं। बाबूजी। तू क्यों रो रही है बेटी? बाबूजी, आपको इतना अपमानित किया जा रहा था, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा था, मैं कुछ नहीं कर पाई बाबूजी, मैं कुछ नहीं बोल पाई। मत रो बेटी, ये तेरा ससुराल है, तुझे कुछ नहीं बोलना है, तुझे चुपचाप होके यहाँ रहना है। मेरा क्या, मैं गरीब बाप हूँ, गरीब बाप को सब कुछ सहना पड़ता है बेटी। गरीब बाप बेटी का घर बसाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरी और अपने माँ का टेंशन मत लेना बिटिया, अपना ध्यान देना। मैं चलता हूँ बेटा। बाबूजी, मैं बाबूजी के लिए कुछ नहीं कर पाई। मेरे बाबूजी कितने शान से जीते थे, आज मेरी वजह से इतना उन्हें अपमान सहना पड़ा। अगर एक बेटी पैदा होने से एक बाप का इतना अपमान होता है तो इससे अच्छा बेटी जन्म ही ना ले। मेरे बाबूजी मेरा घर बसाने के लिए इतना बड़ा अपमान सहे और उफ तक नहीं किए। मुझे सब पता है, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचा है, भले ही वो मुझसे ना कहे।